नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए दोस्तों, आपको जो आपका एग्जाम होगा रेलवे का, ठीक है, आप रेलवे की किसी भी एग्जाम पे कर रहे हो, उनमें क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, लेकिन क्या होगा, जो उनकी वैल्यू है ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक। क्योंकि रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं 99% क्वेश्चनों में क्या होता है, उनकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है और क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग क्या है, 25 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 25 है। उनके बीच का अंतर 15 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, आपसे पूछा कि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो आपको संख्या निकालना है, पहली और दूसरी संख्या निकालना है। तो हम पहली संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, 25 को और 15 को जोड़ देंगे। 25 और 15 को जब जोड़ेंगे आप, ये 25 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 20। यानी कि आपकी पहली संख्या जाएगी 20। अब क्या करना है आपको, अब देखिए जो करेंगे आप, ये 25 है, 25 में से 15 माइनस कर देंगे। जब 25 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 10। आपके पास बचेगा 10 और 10 को 2 से भाग कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा 5। कि आपकी पहली संख्या आ गई, 20 और दूसरी संख्या आ गई 5। तो आप जोड़ लीजिए। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग, आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 है। देखिए तो जोड़ लीजिएगा, 20 को और 5 को जोड़ेंगे तो दोनों संख्या का योग 25 हो जाएगा। आपसे कह रहा है उनके बीच का अंतर 15 है। तो देखिए, तो 20 में से 5 माइनस करेंगे, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो इनका अंतर भी 15 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास जो संख्या आ गई वो आपके पास संख्या आ गई 20 और 5 आपकी संख्या आ गई। आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो आप इसे काट लीजिए। जब आप इसे काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि आपका जो अनुपात आएगा 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो 1/12 शेष बचता है, तो भिन्न बताएं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करा दूंगा। तो देखिए आपको कहना है 1/3 में से घटाया जाता है, तो आप 1 लिखेंगे और 3 लिख देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो शेष क्या बचता है, 1/12 बचता है। तो आपसे भिन्न पूछ रहा है, तो इसमें से 1/12 घटा दीजिए। देखिए या तो आप इन्हें एलसीएम लेके घटा दीजिए। एलसीएम लेके घटा देंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट करना सिखा देता हूँ। देखिए, आप तिरछा गुणा करिए, 12 की गुणा करिए, इस तरह से तिरछा गुणा करना। आप इस तरह से तिरछा गुणा करना, 12 एकम 12 माइनस और 3 एकम 3। अब इनका आमने सामने का गुणा कर लीजिए। 3 का और 12 का गुणा करेंगे, 12 3 36, 12 3 36। ऊपर बचेगा आपको 12 में से 3 जाएगा तो 9 और नीचे 36। अब 9 से इसे काट लीजिए, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। जो आपकी भिन्न आएगी वो आएगी 1/4। 1/4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 1/4। ये आ गया इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रवि के पास 1530 अंडे हैं जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें कार्टनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया, आपको दिखा दूं, जो एक शब्द आया अधिकतम, अधिकतम शब्द आया, इसे आप ध्यान रखना। इसका मतलब अभी आपको समझाऊंगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम होनी चाहिए ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार हो और उनमें कोई खाली जगह न हो और कोई भी अंडा बिना पैक
किया हुआ ना रहे। देखिए आपसे कह रहा है बिना पैक किए न रहे, यानी कि कोई भी खाली जगह ना रहे, और अधिकतम आया, यह शब्द आया अधिकतम। तो ध्यान रखना आप, इसका मतलब होता है HCF। HCF, HCF, H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, यानी कि इसका निकालना है आपको मासापा। ठीक है, इसका निकालना है मासापा, यानी कि आपको इसका निकालना है HCF। तो देखिए इसमें पहली वैल्यू दी गई है 1530 और दूसरी वैल्यू दी गई 2380। अगर आप इसमें कोई भी ट्रिक का यूज करेंगे तो आपका ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। तो देखिए, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से हैं, देखिए 170, 334 और 85 और 255। अगर 255 को छोड़ देंगे तो आपके तीनों ऑप्शन ट्रिक में निकल आएंगे, आपके 170 भी, 340 भी और 85 भी। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा। बेसिक तरीके से कैसे करेंगे? ये 1530 और 2380, तो देखिए अब इसे काटेंगे, ये 2380 है। अगर हम पहले काटें इसे 5 से काटेंगे, ये है 1500, एक मिनट, 1530 और 2380। इसे काट लीजिए। देखिए आप इसे 5 से काटे, तो 5 3 15 और 5 6 30 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 25 5 7 35 और 5 30 5 7 35, 25 5 6 30। अब इसे आगे 2 से काट सकते हैं, 2 से 15 बार और 3, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 8 16। अब देखिए अगर इसे हम काटेंगे, अगर हमारा 2 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, ये 6 से भी नहीं कट रहा है और 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से 9 से तो नहीं कट रहा है, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है, 12 13 से भी नहीं कट रहा है, 15 16 17 17 से काट के देखते हैं हम इसे। 17 से काट देते हैं। 17 नेमा होता है 153, 17 नेमा 153 और 17 एकम 17 बच्चे 6, 17 चौका 68, यानी कि 14 बार गया। अब देखिए आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपका 9 में और 14 में कोई भी कॉमन नहीं है, 9 में और 14 में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब भी आपको इसका HCF निकालना है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 9 और 14 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो हमारा HCF निकलेगा, वो इनका गुणा करेंगे 5 का, 2 का और 17 का, 5 दूनी 10 और 17। देखिए 5 का इंटू 2 इंटू 17 का जब गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 17, तो ये हो जाएगा 170। ये होगा 170, यानी कि हमारा HCF आया 170। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का और कोई तरीका नहीं है HCF निकालने का, यही तरीका आपको एग्जाम में भी यूज करना होगा। अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो देखिए आपके 3 ऑप्शन सेम जा रहे हैं, ठीक है, 170, 340 और 85, ये सभी से ये संख्या जा रही है, ठीक है। तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कह रहा है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकती हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकती हैं। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आपसे कह रहा है कि सारी पाइपों को जब एक साथ चालू किया जाता है तो पाइप को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए आपके पास 3 पाइप है, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। जो पाइप सी है वो क्या है, खाली करने वाला। पाइप सी है खाली करने वाला। तो देखिए पाइप ए टैंक को कितने घंटे में भरता है, 7 घंटे में भरता है। पाइप ए भरता है 7 घंटे में और पाइप बी भरता है 10 घंटे में और पाइप सी जो खाली करता है वो करता है 14 घंटे में। अब हमने इनका तीनों का लिया एचसीएफ, सॉरी इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 70। एलसीएम आ गया 70। एलसीएम 70 आया, तुमने 7 से डिवाइड किया 70 को, तो 7 धाम 70, ये होगा 10 और 10 से भाग दिया 70 को, 10 7 70, ये आ गया 7 और 14 से भाग दिया 70 को, 14 पंजे 70, ये 5, यानी कि ये 5 क्या है, माइनस का है। देखिए अगर हम इन्हें जोड़ें 10 7 17, यानी कि आपका 17 भरा जा रहा है, 17 आपका भरा जा रहा है और खाली कितना हो रहा है, 5, यानी कि सी है वो 5 खाली करता है। तो आपसे कह रहा है तीनों पाइपों को एक साथ जब खोला जाएगा तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जब तीनों को हम एक साथ खोलेंगे तो 17 तो हमारा भरा जाएगा और 5 खाली होगा, तो हमारा एक बार में भरा कितना जाएगा, 5 इसमें माइनस कर दो तो ये आएगा 12, यानी कि एक बार में हमारा 12 भरा जाएगा। तो टोटल हमारी टंकी कैपेसिटी कितनी है, 70। जो हमारा एचसीएफ होता है, सॉरी जो हमारा एलसीएम होता है, जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारी टंकी की टोटल कैपेसिटी होती है। अब 70 को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से। 70 को जो 12 डिवाइड करेंगे तो इसे काटेंगे हम, और 2 से काट दें तो ये 35 बार और 2 से ये 6 बार, तो ये होगा 6 पंजे 30 और 5/6 इसका राइट आंसर। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आ गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए प्लस बी बराबर 25 है, तो ए माइनस बी का मान है। आपसे ए माइनस बी का मान पूछ रहा है। देखिए आपको इस सूत्र का पता होना चाहिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है। और देखिए आपको डिवाइड करना है ए प्लस बी से, तो आप इसे कर लीजिए। जब इसकी पूरा ऐसे विस्तार से लिखेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और डिवाइड इसे किससे करना है, ए प्लस बी से, ठीक है। ये बराबर दिया गया है 25 आपका, तो आप इसे काट लीजिए। ए प्लस बी से ए प्लस बी चला जाएगा, बचा आपका ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर भी आपका कितना जाएगा, वो जाएगा 25। ए माइनस बी बराबर आपका जाएगा 25 ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 का मान के बराबर है। भी जो हमने क्वेश्चन अभी करा, जिस सूत्र से हमने जो क्वेश्चन करा था भी वही इसमें सूत्र लगेगा। कौन सा वाला, देखिए अभी आपको बताया मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका ये दिया गया, ठीक है। तो देखिए अब हम ये अगर इसका ये करेंगे, इसका ये करें तो अगर हम रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। देखिए रूट क्या होगा,
आपका इस रूट से ये रूट कट जाएगा, इस रूट से ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 माइनस 3 बचेगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -1। -1 आपका आंसर आएगा। किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है -1, ये आ गया इसका आंसर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताएं, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए हैं। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है, यानी कि प्रत्येक जो विषय है वो 100 अंक का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6 विषय हैं और प्रत्येक विषय कितने का है? 100 अंक का है, तो कितना हो गया? और उसने 600 में से कितने अंक प्राप्त किए? 470, तो प्रतिशत निकाल लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 470 आपका ऊपर जाएगा, 470, और विषय कितने? 6, प्रत्येक विषय कितने का? 100 का, तो 100 का गुणा कर दिया। और प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें 100 से हम गुणा करेंगे, तो काट दीजिए आप। देखिए 100 से ये 100 जाएगा, और 6 से 470 को जो डिवाइड करेंगे, 6 सत्ते 42, बच्चे 5, 5 8 छंग 48, यानी कि 78 पॉइंट, बचा 2 0, 6 3 18, यानी कि 78.33 जाएगा। 78.33, किसी ऑप्शन में 78.33, यानी कि प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है, बहुत ही क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये बहुत ही लोग इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। तो आप 33 मीटर हमने कपड़ा बेचा और 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ प्राप्त हुआ, तो हम 33 में से 11 माइनस कर देंगे। 33 में से हम 11 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो CP आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वो आ जाएगा 22, वो आ गया 22। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? वो हमारा 33 मीटर है, तो इसे हमने कर दिया 33। अब आप इसे काट लीजिए 11 से। जब आप 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 3 33। देखिए, तो अगर मान लिया हमने 2 रुपए का कपड़ा लेके आए, 2 रुपए का कपड़ा लेके आए और हमने 3 रुपए में बेच दिया। 2 रुपए का कपड़ा लेके आया, 3 रुपए में बेच दिया, तो हमें लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पर? 2 पर। तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 की वैल्यू होती है 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिसे यह पता नहीं है कोई 1/2 की वैल्यू 50% होती है, तो आप इसे 100 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए 2 से कट जाएगा ये 50 बार, तो आपका राइट आंसर आएगा 50% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को रुपए 247 प्राप्त हुए, तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? देखिए, जो इसका पहला अनुपात दिया गया है, जैसे राम का अनुपात कितना है? वो है 8। पहले राम में तो पहला जो अनुपात होगा वो राम का आएगा। दूसरा कौन है? श्याम। श्याम का अनुपात कितना है? 19 है। और आगे कह रहा है श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि 19 अनुपात की जो वैल्यू है, 19 अनुपात की वैल्यू है वो कितनी है? 247 है। 247 है, ये 19 का कितना गुना होगा? 19 से कम 19, 19 से कम 19, बचे 5, 19 3 57, यानी कि ये होगा इसका 13 गुना। तो आपसे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं आपको, तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? अब ये 13 आया आपका, इसकी गुणा कर दीजिए 8 से। 13 को आप 8 से गुणा करेंगे, तो 13 8 3 24, यानी कि 13 8 होता है 104, 13 8 होता है 104। ये आपका आंसर 13 8 104, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख, आपको अनुपात के सामने वैल्यू रखना है। जैसे यहाँ श्याम का जो अनुपात दिया गया है वो 19 दिया गया था, और यहाँ श्याम को रुपए कितने दे रहा है? 247। तो हमने 247 को 19 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा जो मान आया वो आया 13, और 13 को हमने 8 से गुणा कर दिया,
तो जो राम को राशि कितनी मिली, वो मिली 104 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कह रहा है रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 बरस बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात करिए। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण जो ब्याज बराबर होता है वो होता है PRT/100, ये होता है। ये देखिए हमारा साधारण ब्याज, P से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और R से होता है दर, और T से होता है हमारा 10 और बटे 100। तो हम कर लीजिए क्वेश्चन को। तो हमारा ब्याज कितना दिया गया है, वो दिया 6,400, इनकी 6,400। प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, और दर कितनी दी गई, वो 8%, और टाइम कितना दिया है 5 बरस, और इंटू 100। आप इसे काटे पीटी कर लीजिए। देखिए, और 5 और 8 का गुणा करें तो 8 पंजे होता है 40, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। और तो 40 से जब इसे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और जो 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बचे 2, 6 चौक 24, इनकी 160 बार जाएगा। और अब क्या करना है हमें, जो नीचे 100 है वो 160 में इससे गुणा हो जाएगा, 160 में 100 गुणा हो जाएगा। 160 इंटू जब 100 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 16,000 हमारा आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी 16,000। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।